गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एट योर प्लेस. सब ठीक है? सो एज एंड व्हेन वी स्टार्ट समथिंग न्यू, हम यहाँ पे मिलते हैं फॉर अ कैमरा इंटरेक्शन. बिकॉज बीइंग ए लिटरेचर सब्जेक्ट, हमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो स्क्रीन शेयरिंग से करना पड़ता है. बट स्टिल अगर हम स्कूल में होते तब भी तो हम डेली मिलते. सो कहीं ना कहीं इस चीज को कंटिन्यूशन में रखने के लिए जस्ट टू मीट ईच अदर हम लोग थोड़ा सा कैमरा शेयर करते हैं ऑन द फर्स्ट डे व्हेन वी स्टार्ट समथिंग न्यू. सो टुडे, as it is a pattern of your book that along with a chapter you have a poem in this book Hornbill. So when we completed our first chapter, now the first poem comes. This is the first poem of your book Hornbill of class 11th. So poem 1, a photograph by Shirley Tolson. Shirley Tolson was a person who writes beautifully about some personal experiences, about memories, and about some various social topics. And she wrote so beautifully that she was one of the most celebrated poem of that time, and people really loved to read her work. Now, in this, a photograph by name, it is very clear. What is a photograph? हम लोग photographs click करते हैं. Why we click it? हम किसी पार्टी में जाते हैं, कोई अच्छी प्लेस पे जाते हैं, या when we are traveling, हमें कुछ बहुत अच्छा सा व्यू दिखता है. And what we say, just stop the car or stop the vehicle on whichever we are traveling. Just stop. Let us click one picture here. हम एक फोटो खींच लेते हैं, तो ये याद बनी रहेगी. हम कैप्चर कर लेते हैं. And sometimes, like we are in school, we are in college, तो हम जब आगे आगे move ahead, we keep on moving ahead. तो हम ये जो पीछे की चीजें होती हैं, इन मेमोरीज को हम कैसे ध्यान करते हैं, इन मेमोरीज को हम कैसे याद करते हैं? अपनी फोटोग्राफ्स देख के. आज बर्थडे है 2020 का, जो बर्थडे है, जब हम उसको 2021 में याद करेंगे, तो कैसे करेंगे? उन हैप्पी मोमेंट्स को हम कैसे रिकॉल करेंगे? थ्रू द फोटोग्राफ्स विच वी हैव क्लिक्ड. So photograph basically are used or are clicked to capture some happy moments. तो इस पोएम में जो हम बात कर रहे हैं, it is written by Shirley Tolson. और ये शर्ली टॉल्सन जो फोटोग्राफ की बात कर रही है, वो फोटोग्राफ किसकी है? उनकी मदर की. उनकी मदर की फोटोग्राफ जब उनकी मदर 12 years old थी and she went to a sea holiday with her two cousins and their uncle clicked the picture. तो ये पिक्चर शर्ली टॉल्सन की मदर की पिक्चर थी, जो वो अपने कजन्स के साथ में सी हॉलीडे पे गई थी, और किन्होंने क्लिक की थी? उनके अंकल ने क्लिक की थी. ये था एक चाइल्डहुड का पार्ट. इन दिस वी विल मूव टू 3 स्टेजेस. फर्स्ट था उनकी मदर का चाइल्डहुड का पार्ट, जिसका मेंशन किया गया है फोटोग्राफ में. सी हॉलीडे टाइम था. एंड जो सेकंड स्टेज आती है, वो कौन सी स्टेज थी? दैट वाज अ स्टेज जब 20-30 इयर्स लेटर, जब उनकी मदर उसी फोटोग्राफ को लेके बैठती थी और वो हंसती थी उनको देख के कि हम कैसे दिखते थे, लुक एट द कजन्स, वो कैसे ड्रेस्ड अप है, और वो थोड़ा सा उसको एक फन एलिमेंट देख के अपनी बातों को याद करती थी. नाउ द सैड पार्ट कम्स, एंड द सैड पार्ट इज द थर्ड स्टेज व्हेन हर मदर इज नो मोर. एंड अब वो फोटोग्राफ किसके हाथ में है? वो फोटोग्राफ अब शर्ली के हाथ में है. एंड शर्ली उस फोटोग्राफ को देख के क्या बोल रही हैं? वो सैड फील कर रही है, एंड शी इज रिमेम्बरिंग कि हाउ, किस तरीके से उनकी मदर जो है अपने फोटोग्राफ को देख के हंसा करती थी, और अब उनकी मदर नहीं है, तो वो उस फोटोग्राफ को देख के अपनी मदर को याद कर रही है. तो बोथ हैव फेस्ड द लॉसेस, एंड दोनों के लिए वो जो फोटोग्राफ है ना, इट हैज व्हाट, इट हैज समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट. और मदर क्या पास्ट था? मदर के लिए पास्ट था कि वो किस तरीके से, वो 12 इयर्स की थी तो सी हॉलीडे पे गई, कैसे उन्होंने एंजॉय किया. एंड शर्ली के लिए क्या पास्ट था? उसकी मदर का होना ही अब उनके लिए पास्ट हो चुका था, बिकॉज शी वॉज डेड एंड शी वॉज नो मोर. सो दिस फोटोग्राफ आर क्लिक टू कैप्चर द हैप्पी मोमेंट. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द टेक्स्ट, और हम उस टेक्स्ट को वन बाय वन, लाइन टू लाइन में आपको उस पोएम को एक्सप्लेन करती हूँ. होप एवरीथिंग इज क्लियर. Raise your hand so that I can move on to the text of the poem. Just raise your hand. Yes, students. So I hope whatever I explained is very well clear. आपको जितना पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, होप
वो आपको समझ में आ गया. दैट वाज जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें समझना था. किसका? अ फोटोग्राफ का. सो आई वुड लाइक टू टॉक टू अ स्टूडेंट कि थोड़ा सा मुझे इस चीज को क्लियर हो जाए कि यस यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. एंड फर्स्टली वी विल शेयर द स्क्रीन, दैट इज द टेक्स्ट पार्ट जो हमें अभी करना है. Yes, students. So, as you can see the text on your screen, a photograph by Shirley Tolson. राइट, जैसे कि मैंने आपको एक बेसिक सी चीज तो मैंने क्लियर कर दिया है. सो वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द मदर. हुज मदर? शर्ले टॉल्सन्स मदर. और ये ट्रिब्यूट कौन किसको पे कर रहा है? द पोएट इटसेल्फ इज पेइंग दिस ट्रिब्यूट टू हर मदर. And three stages of the time span is focused here. First was the childhood, and second was 20-30 years later when mother used to look at the photograph and laugh. And the third, the last stage that is focused is when poet remembers her dead mother with a very heavy heart. तो ये तीन स्टेजेस की हमने इसमें बात की थी. सो व्हेन वी टॉक ऑफ दीज थ्री स्टेजेस, तो हम जब इसको टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन लेते हैं, हम एक उसकी स्पॉटलाइट की हेल्प से हम चलेंगे. द फर्स्टली मैं इसको जस्ट ऐसे ही रीड करती हूँ, आप जरा देख लें कि सब इजीली टेक्स्ट को देख पा रहे हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20, 30 years later, she laughed at the she laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both vary with the labored ease of loss. Now, she had been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silence. Now, what is it? ये क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है, the cardboard shows me how it is when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. यहाँ पे जो कार्डबोर्ड की बात हो रही है ना, दैट कार्डबोर्ड इज व्हाट, वो कौन सा कार्डबोर्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं? वो कार्डबोर्ड जो है हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो फोटोग्राफ है. इसको आप दो वे में ले सकते हो कि अर्लियर टाइम्स में तो क्या होता था कि फोटोग्राफ को एक कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर दिया जाता था, और सेकेंडली आप अपने आप ले सकते हो कि नाउ फोटोग्राफ इज नथिंग मोर देन दैट, इट्स जस्ट अ कार्डबोर्ड. ठीक है, तो ये कार्डबोर्ड क्या है? फोटोग्राफ. कार्डबोर्ड शोज मी, तो ये फोटोग्राफ पोएट के हाथ में है और उसको वो देखते हुए शी इज जस्ट पेइंग अ ट्रिब्यूट टू हर मदर, शी इज जस्ट रिमेम्बरिंग हर मदर. एंड वो क्या बोल रहे हैं? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. ये कार्डबोर्ड मुझे बता रहा है कि हाउ इट वाज, सब चीजें कैसी थी और सडनली अब कैसी चेंज हो गई हैं. तो ये बोलते हैं बिकॉज शी इज मिसिंग हर मदर राइट नाउ, उस वक्त अपनी मदर को बहुत मिस कर रही होती है, शी इज नो मोर एंड शी इज वेरी सैड. ठीक है, वेन एवर यू मिस समवन, जब आप किसी को मिस करते हो तो यू बिकम सैड. तो सिमिलर इज द थिंग दैट इज हैपनिंग विद आवर पोएट. शी इज सैड एंड वो क्या लेकर के बैठी है? वो अपनी मदर का फोटोग्राफ लेके बैठी है और बोल रही है वो फोटोग्राफ. पहले मैं आपको थोड़ा सा फोटोग्राफ एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में वो फोटोग्राफ क्या था, तो आप इजीली समझ पाओगे. वो एक फोटोग्राफ था जिसके अंदर पोएट की मॉम थी एंड उनकी दो कजन्स थी. कजन का नाम क्या था? एक का नाम बेटी था एंड एक का नाम डॉली था. एंड बोथ वर होल्डिंग, एंड पोएट्स मदर वाज इन स्टैंडिंग इन बिटवीन ऑफ बेटी एंड डॉली. एंड हाउ कैन वी से, हमने फोटोग्राफ देखा थोड़ी है, बट व्हेन वी सी द थर्ड लाइन, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड, मेरी मदर के हाथ पकड़ रखे थे उन्होंने, तो उससे क्या पता चलता है? वन वाज ऑन वन साइड एंड द अदर वाज ऑन अदर साइड.
एंड सम 12 years और सो एंड हर, उन फोटोग्राफ में जो 3 पर्सन थे, बेटी, डॉली एंड पोएट्स मदर, तो उस समय पोएट की मॉम जो थी वो सबसे एल्डेस्ट वन थी एंड शी वाज 12 years ओल्ड। तो ये एक सी हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे एंड बेटी और डॉली ने पोएट की मॉम का हाथ दोनों तरफ से पकड़ रखा था एंड हर मॉम वाज द एल्डेस्ट वन एंड शी वाज 12 years ओल्ड एंड वो तीनों बहुत ही हेल एंड हैप्पी दिखाई दे रही थी। एंड बहुत विंडी डे होगा बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आता है जिससे पता चलता है कि स्माइल थ्रू देयर हेयर, सो दैट मस्ट हैव बीन अ विंडी डे। तो बाल उड़कर उनके चेहरे पे कवर कर रहे थे एंड स्माइल वाज सीइंग थ्रू देयर हेयर, तो बीच में तो स्माइल करते दिख रहे थे। एंड फोटोग्राफ्स वर टेकन बाय whom because the three were in the picture itself, फोटोग्राफ में थे तीनों। तो ये जो था फोटोग्राफ कौन ले रहा था, यू कैन सी इन वन लाइन उसमें लिखा था अंकल विद द कैमरा, अंकल उस पिक्चर को ले रहे थे। So I hope you have understood what exactly the photo is. फोटोग्राफ क्या है हमें पता है एंड फोटो किसका था वो भी हमें अच्छे से पता है, और फोटो एग्जैक्टली क्या था नाउ वी कैन सी कि हाँ ये फोटो था। सो अब ये जो फोटो है ये पोएट के हैंड में है एंड पोएट बोल रहा है दिस फोटोग्राफ, दिस कार्डबोर्ड मीन्स दिस फोटोग्राफ शोज मी हाउ इट वॉज, कि कैसा था ये। when the two girl cousins went paddling, जब वो दोनों गर्ल cousins जो थी they went paddling means they went to a sea holiday with my mom, to boat, to enjoy in the sea, anything। जो हम एक sea holiday पे जाएं तो हम क्या क्या enjoy करेंगे, that was the enjoyment being done by them, each one holding one of my mother's hand, and मेरी mother का hand दोनों ने पकड़ रखा था एक एक, and she the big girl some 12 years or so, because उन दोनों ने उनका हैंड क्यों होल्ड किया था, बिकॉज उसकी जो मॉम थी ना पोएट की, शी वाज द बिग गर्ल, वो सबसे एल्डेस्ट थी, सम 12 years or so, 12 years or so की एज की थी। All three stood to still to smile through their hair at the uncle with the camera, और तीनों की तीनों एकदम स्टिल खड़े थे इन अ लाइन एंड विंडी डे था, सो हेयर्स जो थे उड़ के पूरा फेस कवर कर रखा था एंड दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर्स एट द अंकल, किन अंकल की तरफ, at that uncle which was standing with the camera in his hand and taking their picture। A sweet face, बहुत ही sweet face था इसका mother का, and she was saying that at the tender age of 12 her mother was very beautiful, she had a very sweet face। My mother, that was before I was born, and that beauty which the poet is talking, she mother was just 12 years old, and this beauty she is talking about of her mother is before poet was born, because her mother itself was a child that time। And the sea, which perhaps to have changed less, was their terribly transient feet। And now these two lines are very important lines as two contrasting elements are being discussed here। One is the thing that is frequently changed and one is that doesn't change। So when we talk about sea, which appears to have changed less, वो sea वो तब भी वैसी थी, उससे पहले भी ऐसी थी एंड आज इतने years बाद भी वो sea तो वैसी है, but many things have changed and the transient feet means that keep on changing। वो क्या है, वो continuously उनके जो feet थे it keep on changing, कहने का मतलब हमारे जो feet होते हैं वो इतने transient होते हैं, we can't stay at one place। आज हम यहाँ हैं, कल हम कहाँ हैं, परसों हम कहाँ हैं। तो all this is what transient is, ever changing। तो ये तो कंटिन्यूस एक चेंजिंग चीजें हैं, बट द सी इटसेल्फ इज चेंजिंग लेस। तो यहाँ पे ये दो कंट्रास्टिंग एलिमेंट थे, अ थिंग दैट फ्रीक्वेंटली चेंजेस एंड द थिंग दैट चेंजेस लेस। Some 20, 30 years later, now when we talk, now next line you can see 20, 30 years later की जब हम बात कर रहे हैं, and she laughed at the snapshot। Now she's talking about her mother, how her mother used to take the photograph in her hand and sit with Shirley, that is a poet, means daughter के साथ में जब वो बैठती थी अपने, and उस फोटोग्राफ को जब देखती थी तो कैसे डिस्कस करती थी इसके बारे में, how she used to laugh at that snapshot means how she used to laugh at that picture। वो देखती थी, वो बोलती थी now look देखो, see Betty and Dolly, देखो बेटी और डॉली मेरी दोनों कजन, how small they are, मेरे साथ खड़ी हैं। she would say, ऐसा वो कहती थी, and look how they dressed up for the beach, एंड देखो वो कैसे बीच के लिए कैसे ड्रेसअप होके आई हैं, हाउ दे गॉट रेडी, हाउ दे आर लुकिंग। तो ये सब चीजें देख के द मदर यूज्ड टू लव। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, अब ये सी हॉलीडे है ना उसकी मॉम के लिए क्या हो चुका था, पास्ट, एंड माइन इज हर लाफ्टर। एंड ऑन द अदर हैंड एट प्रेजेंट की जो बात करते हैं तो व्हेन द फोटोग्राफ
When the photograph was in the hand of the mother, she said that the sea holiday was her past. And now, as the photograph is in the hand of who? In the poet, and he says that my past is my mother's laughter. So एक ही चीज जो एक पर्सन का पास्ट थी, वो प्रेजेंट मोमेंट किसी सेकेंड के लिए पास्ट हो चुका है. बोथ वेरी विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस. अब दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों जो है बहुत सैड है. वेरी मीन्स दे बोथ हैव बिकम वेरी सैड. वाइल दोनों के पास में किसी लॉस. हाउ इजीली समथिंग पासिस अवे. ठीक है, हाउ समथिंग इजीली पासिस अवे. उस लॉस, व्हेन समथिंग पासिस अवे इज अ लॉस. तो दोनों के दोनों जो है ना, दे हैव बिकम सैड ऑफ द लॉस. व्हाट इज द लॉस? मदर के लिए क्या लॉस था? उनके सी हॉलीडेज, उनका चाइल्डहुड, एवरीथिंग वाज अ पास्ट. एंड पोएट के लिए क्या पास्ट था? द मदर्स लाफ्टर. जब उसकी मॉम फोटोग्राफ को हाथ में लेके हंसती थी ना, जब वो पोएट के साथ बैठती थी, उस फोटोग्राफ को डिस्कस करती थी, दैट इज अ पास्ट फॉर हु? दैट इज अ पास्ट फॉर शर्ले. वो लाफ्टर जो था उनकी मॉम का, वो उनके लिए पास्ट हो चुका था. Because now her mother is no more. Now she has been dead nearly as many years as the girl lived. और वो अभी डेड हुए उनको इतने years हो चुके हैं जितने कि as that girl lived. And of this circumstance there is nothing to say at all. Now everything has gone past, and the only happiness that was with the poet was poet's mother, and she has also gone, left her alone in this world. And this loneliness had converted what has become a very sad part of the life of the poet. And ये circumstances ने उनको किसी के लायक नहीं छोड़ा. Now they have left with no words. उनके पास कुछ नहीं बचा अब बोलने के लिए. And this is all left with her is what? It's silence and silence. They have become so silent now, they have no words to speak, and this sadness of losses had made them silent. So students, this was a line to line text explanation, and I hope the text is well explained. कोई word कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम एक query session में लेंगे. बट मैं थोड़ा सा इसको आपको जब एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन और देती हूँ इसका विदाउट लुकिंग एट द टेक्स्ट, बट बिफोर दैट एक बार हैंड रेज कर दीजिए कुछ बच्चे, सो दैट आई कैन एबल टू नो दैट हाँ ठीक है टेक्स्ट इज एक्सप्लेन टू यू. रेज योर हैंड. कुछ बच्चे भी कर देंगे तो द थिंग इज क्वाइट क्लियर टू मी. ओके, थैंक यू. यस, ओके, इनफ. नाउ these many hands are sufficient. Okay, so overall understand, we just take a live example ले लेते हैं हम. अभी लॉकडाउन में हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते थे? We used to take out our past pictures. हम अपने चाइल्डहुड के पिक्चर्स निकाल रहे थे. हम क्या कर रहे थे? उन पिक्चर्स को अपने इंस्टा स्टोरीज में डाल रहे थे, अपनी फेसबुक स्टोरीज में डाल रहे थे, अपने स्टेटस में डाल रहे थे. एंड व्हाट कैप्शंस हम क्या लिख रहे थे? द कैप्शंस वी वर राइटिंग मीन स्वीट मेमोरीज. ठीक है, मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज, मिसिंग द मेमोरीज, चीयरफुल मेमोरीज. तो ये क्या है? क्या वो मेमोरीज वापस आई थी? मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहती है, दैट वी चेरिश. बट मीडियम क्या था उन मेमोरीज को वापस से शेयर करने का? द फोटोग्राफ्स विच वी, जब हम घर पे बैठे थे तो वी फाउंड आउट सम पिक्चर्स, वी क्लिक्ड इट अगेन विद आवर कैमरास एंड वी पोस्टेड इट. तो क्या है? स्वीट मेमोरी. तो सिमिलरली यहाँ पे when we talk of a photograph, photographic medium होता है जिससे कि आप अपने कुछ happy moments को capture कर लेते हो. You just capture what? You just capture your happy moments. तो यहाँ पे भी यही चीज हुआ. यहाँ पे ये happy moments थे. These were the happy moments of poet's mother when she went to a sea holiday along with her cousins. And cousins were very young, and she was the eldest. She was also young. She was just 12 years or so. And all the three stood there still, and face, because of the wind on the beach, was covering their faces, and their uncle clicked their picture. And this picture has become a memory and a poem for us, a real life experience of Shirley, which she quoted in a poetic way, and वो हमारे पास में है जिसे हम अभी read कर रहे हैं. Mother face was very sweet because she says before she was born, when her mother was young, her mother was the most beautiful person. And the sea, which appears to have changed less, just opposite to it, just in a contrast, we can say the feats are consistently, are terribly, and constantly changing. Means like we are here and at another moment we are at some other place. Some 20-30 years later, when the mother was having the picture in his hand, and she was sitting with whom? She was sitting with
her daughter, that is our poet, and वो उसके बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, so what they were discussing, कि look at the two cousins Betty and Dolly, how they dressed for the beach, for the sea holiday, and how they were looking and how she herself was looking, and she was continuously laughing. So while she laughed so beautifully that this laughter is the evergreen memory for poet. Mother's laughter is an evergreen moment for poets' laughter. So here we talk about the past of two persons, photograph and past. Past for mother. Mother के लिए past क्या था? The sea holiday. And poet के लिए past क्या हो गया है? The mother's laughter. Now both were very sad on these labor days of loss, and labor days of loss कहने का क्या मतलब है? The loss which both have faces. लॉस क्या है? दोनों के लिए टाइम का लॉस है. मदर का वो ब्यूटीफुल हैप्पी टाइम जो अब निकल चुका है, एंड पोएट का भी वो हैप्पी टाइम जो उसने अपनी मदर के साथ स्पेंड किया वो जा चुका है. एंड हाउ इजीली दीज थिंग्स आर गॉन. सो ईज ऑफ लॉस कहने का मतलब है ये लॉस, ये टाइम लॉस जो इतना इजीली समय निकल गया किसी को पता भी नहीं चला. So when we talk about this, so we say that now as she has been dead nearly as many years as that girl lived, and circumstances and these sad circumstances have changed their life from happy to sad, and this sadness has made them silent. And there is so much silence in their life that now there is nothing left to be spoken. They have no words to speak about, and it's just silence and silence in their life. So we have seen how beautifully the poet has paid a tribute to her mother in the form of this beautiful short poem which we have studied. Now we will see think it out. Now ये जो think it out है इसमें कुछ questions हैं. We will just discuss them. हमें उसको बहुत ही फॉर्मली करने की जरूरत नहीं है. फॉर्मली तो जब हमारे पास में रिटन वर्क आता है तब हम करेंगे. यहाँ पे जस्ट वी विल डिस्कस इट, एंड आई वुड लाइक कि आप लोग हैंड रेज करें और मुझे बहुत ही इनफॉर्मल से वे में जस्ट गिव मी द आंसर सो दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है जो हमने समझा वो आपको एक्चुअल में समझ आया. You just don't need to make a very formal language. Just tell me what you understand or what is the answer from you for this question. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? So now, who is going to answer? So today, I want to see some new hands raised because this is a very simple question. Cardboard किसके लिए कहा गया है यहाँ पे and इसको क्यों use किया गया है? So we will talk to. Okay. So now we are going to stop this class for today. Hope everything is very well explained. ये बहुत ही ये जो स्वीट बॉन्ड शेयरिंग का यूनिट था इसको हमने कंप्लीट कर दिया. चाहे वो बॉन्ड किसका था, इट वाज ऑफ ग्रैंडमदर and the grandson, and in this poem it was of mother and daughter, that is a poet Shirley Dawson, and it was very beautifully represented to us. So with this hope that everything is clear and well explained, I am ending this class for today. And if you want to show your answers to me, just make notes of that and you can send it to me personally. I'll check and I'll be providing you the notes. Complete it and send your work to me. And for queries, if any queries during your studies at home, आपको कोई query आती है, इसको आप जब text को पढ़ोगे, you can ask it to me tomorrow or you can ask it personally. Okay, so take care, stay home, stay safe, and keep studying.